नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द यानी शब्दावलियां हैं उनके अर्थ को लेकर आए हूं, जो कि विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो शब्दावली है, पहली शब्दावली वह है धर्मनिरपेक्ष। तो इसकी परिभाषा क्या है? जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अगली जो शब्दावली है वह है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो यह लोकतंत्र की परिभाषा है। आइए अब देखते हैं अगली शब्दावली वह है समाजवाद। तो समाजवाद ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है, उसे हम समाजवाद कहते हैं। अगली शब्दावली है गणराज्य। तो इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति। अगली जो शब्दावली है वह है अध्यादेश। तो जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। अगली शब्दावली है वह है आपका प्रश्नकाल। तो जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यतः प्रश्नकाल कहलाता है, यानी जो शुरू का पहला घंटा होता है वही प्रश्नकाल कहलाता है। अगली शब्दावली है वह है शून्यकाल। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगली जो शब्दावली है वह है सदन का स्थगन। तो इसकी परिभाषा है स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यही सदन का स्थगन कहलाता है। अगली जो शब्दावली है वह है अनुपूरक प्रश्न। तो सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण करने के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है, यही अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। नेक्स्ट शब्दावली है विघटन। तो विघटन क्या होता है? केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, इससे लोकसभा भंग हो जाती है, यही विघटन कहलाता है और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट शब्दावली है तारांकित प्रश्न। तो जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट है अतारांकित प्रश्न। तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अगली जो शब्दावली है वह है स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर देश पेश किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। नेक्स्ट शब्दावली है धन विधेयक। तो संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है।
अगली जो शब्दावली है वह है विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। अगली जो शब्दावली है वह है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है। अगली जो शब्दावली है वह है पदेन। तो इसका अर्थ है पद धारण करने के कारण। नेक्स्ट शब्दावली है निषेधाधिकार। तो मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति देना, ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता है, यही निषेधाधिकार कहलाता है। अगली शब्दावली है वह है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव क्या होता है? सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, चाहे जहां। अगली शब्दावली है गुलेटिन। तो गुलेटिन क्या होता है? वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को नियत तिथि एक नई निपटाई गई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता हो, यही गुलेटिन कहलाता है। नेक्स्ट शब्दावली है कॉकस। तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को कॉकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। अगली जो शब्दावली है वह है सचेतक। तो सचेतक क्या है? राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट शब्दावली है निर्वाचन मंडल। तो यह विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधान सभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। नेक्स्ट शब्दावली है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है शब्दावली प्रभुसत्ता संपन्न। तो प्रभुसत्ता संपन्न का तात्पर्य है जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो, उसी को हम प्रभुसत्ता संपन्न कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावलियां का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।